जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैंने यूनिक पब्लिकेशन का आप लोगों के कमेंट के अनुसार लेके आया फिर से बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग वाला। तो इसमें जो सेट प्रैक्टिस है आज की, पता है अब कौन सी नंबर है? 19वीं क्रम का है। इससे पहले मैंने 18 सेशन करा दिया, यदि आप नहीं देखे होंगे तो वो जरूर देखिए, अति महत्वपूर्ण है ये 18 सेशन। सेट प्रैक्टिस डेली वाइज पे अब होगी इसकी, ठीक है। और कंप्लीट इसका हम लोग करके ही रहने वाले हैं अब इस बार। तो देखिए, जिसमें से आपको पता है कि 20 प्रैक्टिस सेट है और 10 हल प्रश्न पत्र है। टोटल आपको 30 सेट इसमें मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल डिस्कशन के साथ होगी। तो देखिए, आज की जो सेशन होने वाली है आपको, जैसे कि मैंने बता दिया है कि ये प्रीवियस ईयर है, ये तो खत्म हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। इसका जीके जीएस बहुत ही जल्द आने वाला है मैराथन क्लासेस के रूप में, ओके। ऑल सब्जेक्ट आएगी इसकी, मैथ्स भी आएगी, है ना, और रीजनिंग भी आएगी इसकी, ठीक है। तो इसकी ऑल सब्जेक्ट आएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो अति महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर तो एक बार ना एक बार देखना ही देखना है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर, इसमें कैमा क्रम है तो 9वां क्रम है, यानी कि टोटल जो है 19वें क्रम पे हम लोग हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर में। तो 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सेट नंबर 9 को। तो देखिए क्या है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में पहला सेक्शन जो आता है समान अध्ययन का आता है। तो चलिए समान अध्ययन हम लोग बनाते हैं। क्या है इसमें पूछा गया समान अध्ययन? देखिए पहला क्वेश्चन को है, कह रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को, है ना। आंसर बनेगा बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का प्रतिमा प्राप्ति स्थल कहाँ से है? जो हड़प्पा सभ्यता कालीन थी जो सिंधु सभ्यता, वहां पे जो है एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। वो कहाँ से मिली थी आपको बताना है। चुनहद्रो, कालीबंगन, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर डी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। राइट आंसर क्या बनेगा? मोहनजोदड़ो, कांस्य के नृत्य नारी मिली थी, यानी मूर्ति मिली थी, है ना। अगला देखिए, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, कैमे क्रम में थे? तो पहले तो गुरु नानक जी थे जो स्टार्ट किए थे, मतलब संस्थापक सीधे से समझिए सिखों का, है ना। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म पटना में होता है और ये 10वें गुरु गोविंद कहलाते हैं। आंसर बनेगा राइट आंसर डी हो जाएगा। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? बताइए किस प्रदेश में मिलती है काली मिट्टी? तो आंसर क्या बनेगा आपका, बोलिए। तो राइट आंसर बनेगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी करेक्ट आंसर हमारा डी बन जाएगा। उपयुक्त सभी प्रदेशों में मिलती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु के तटवर्ती भाग में भी पाई जाती है ये सब मिट्टी काली। वन से हमें कैसा सहायता मिलती है? वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है? तो वनों से हमें मिट्टी का कटाव रोकने में सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने में मिलती है और वर्षा वृद्धि में मिलती है, यानी उपलिखित सभी प्रकारों से मिलती है हमें। तो आंसर बनेगा डी, राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज लौह पाया जाता है? किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज लौह है? तो आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में सबसे ज्यादा खनिज लौह है। आंसर बी बनेगा आपको। उसके बाद झारखंड का नंबर आता है, तब छत्तीसगढ़ आता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पर उर्स मनाया जाता है? बताइए कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। कहाँ पे? अजमेर शरीफ में। राजस्थान के अरावली की पहाड़ी से घिरा हुआ है जो अजमेर, झीलों का नगर भी इसे कहा जाता है ना। अन्ना सागर, भाई सागर और पुष्कर सागर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। बताइए, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी, वैशाली है। कहाँ पर है? वैशाली। बुद्ध काल के जो है सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य कौन था? वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। जो सूर्यवंशम के संस्थापक कौन थे? इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने किया था। पहला परमाणु बम गिराया गया था कहाँ पर? बताइए पहला परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? तो यह गिराया गया था हिरोशिमा पर। राइट आंसर बनेगा डी, हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पे 1945 में 6 अगस्त को गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था, बस 3 दिन बाद जापान में। स्वतंत्र और किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। स्वतंत्र भारत गणतंत्र कब बना? बताइए
गणतंत्र, स्वतंत्र तो हमारा 47 में बना, लेकिन गणतंत्र बना 1950 में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय हमारा देश जो है गणतंत्र बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष हुआ, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी, 1942, 1942 में। महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेस ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, कितने दिनों तक रोक सकती है या कितने महीने तक? आंसर बताइए। तो राइट आंसर बनेगा ए, मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, अन्यथा वो स्वतः ही पारित हो जाती है धन विधेयक, और पहले लाया जाता है लोकसभा में। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जीवन काल बताइए कि कब से कब तक रही थी? तो आंसर क्या बनेगा? 1902 से लेके 1979 तक रही थी, 1979 तक रही थी। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण की देहांत हो गई है। उनकी जो पत्नी का नाम था वो क्या नाम था? प्रभावती देवी था उनके, और उनके माता का नाम फुलरानी देवी था, और उनके पिता का नाम क्या था? हर्षु दयाल नाम था उनके पिताजी का नाम। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सारण जिले के सितबादियार नामक स्थान पे हुआ था। मेगास्थनीज भारत आया था, कब आया था और किसके शासन काल में आया था? तो आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। आंसर मतलब उसके राज्यकाल में आया था। तो बताइए कि कब आया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बिहार में गर्म पानी का स्रोत यहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है? आरा, राजगीर, वैशाली, रांची, कहाँ पर है? रांची तो अब झारखंड में पड़ती है, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, राजगीर में है ना। बिहार में गर्म पानी का स्रोत राजगीर में है। इसमें क्या है? सप्तधारा मतलब सूर्य कुंड, मखदूम कुंड तथा नानक कुंड प्रमुख है यहाँ पे। इन सभी कुंडों में पानी जो है 70 डिग्री से भी अधिक गर्म रहता है। अजंता की गुफाएं स्थित है किस राज्य में, बताइए। तो आंसर बनेगा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर्वत को काटकर कितना गुफा बनाया गया है पता है आपको? 29 गुफा, 29 गुफाएं बनाई गई हैं, जिनकी छतों और दीवारों पर उत्कृष्ट चित्रकारी का अवशेष देखने को मिलते हैं। उपचुनाव कराया जाता है कितने दिनों के बाद उपचुनाव? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, कभी भी, जब भी, जैसे जो चुनाव हुआ है उसमें यदि कोई भी दखल अंदाजी होती है, यानी कोई बाई चांस कोई, सपोज करिए अभी प्रधानमंत्री ने शपथ लिया और प्रधानमंत्री कोई कारणवश वो क्या करते हैं, अपना रिजाइन देते हैं, ठीक है, तो पूरे मंत्रिमंडल वहाँ पे विखंडित हो जाएगी, तो जस्ट उसके बाद ही हो सकती है चुनाव, उसे कहेंगे हम लोग उपचुनाव, है ना। तो ये उपचुनाव कभी भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बैंक, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, बताइए विश्व बैंक का दूसरा नाम। तो आंसर क्या बनेगा? IBRD, क्या नाम है? IBRD नाम है इसका। IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना कब होता है? तो 1945 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किया गया था। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो वह तमिल है। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर है तमिल। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जाता है, बताइए किसमें? तो आंसर बनेगा ऑस्कर, आपको पता होना चाहिए, सिनेमा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 1929 में अमेरिका के नेशनल अकेडमी ऑफ पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार का जो है जाने वाला पुरस्कार जाने जाना लगा, कब से? 1929 से। सीधे समझिए स्थापना होती है इसकी। लोक चित्र, लोक कला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है बता दीजिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर तो सीधे दिख रही, मधुबनी यानी बिहार से रिलेटेड। आंसर सी बनेगी। कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ पर हुआ है कथकली का? तो आंसर बनेगा बी, केरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार बता दीजिए किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? तो आंसर बनेगा खनिज भंडार। राइट आंसर बनेगा डी, खनिज भंडार। जरावास, जरावास आदिवासी मुख्यतः यहाँ निवास करते हैं। जरावास आदिवासी कहाँ पर मुख्यतः निवास करते हैं?
तो अंडमान द्वीप पे। आंसर बनेगा ये अंडमान द्वीप। टिहरी बांध स्थित है किस राज्य में, बताइए टिहरी बांध किस राज्य में है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। आंसर बी बनेगा उत्तराखंड। राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर डी बनेगा 24 अक्टूबर। सुब्रोत कप किस खेल से संबंधित है, सुब्रोत कप किस खेल से संबंधित है, तो आंसर बनेगा सी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रोत कप फुटबॉल से। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था, मतलब किसके शासनकाल में आया था, तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। राइट आंसर डी होगा। और यह 629 में अपनी यात्रा शुरू करता है और 630 ईस्वी में पहुंचता है भारत। क्यों, एक साल लगता है उसको चीन से भारत आने में। यह भारत का ऐतिहासिक यात्रा था और लगभग यहाँ पे वह हर्षवर्धन जो है उसे हर्ष राज्य में 35 से लेकर 43 तक, मतलब 8 वर्ष यहाँ पे जो व्यतीत करता है उसके संस्मरण में ऐतिहासिक महत्व भी सिद्ध हुए हैं। अपनी एक पुस्तक द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर जो प्राइज किसे दिया गया था, द वाइट टाइगर, बता दीजिए। आंसर क्या बनेगा, बहुत ही हाईलाइटेड ये बुक है। आंसर बनेगा अरविंद अडिगा। आंसर बनेगा राइट आंसर ए अरविंद अडिगा के द्वारा पहला उपन्यास जो 2008 में उनके लिए मैन बुकर प्राइज दिया गया था, कौन सा है, द वाइट टाइगर। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, जाकिर हुसैन बता दीजिए, तो आंसर बनेगा बी तबला। जाकिर हुसैन तबला। और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। और सितार कौन बजाता है, तो सितार निखिल बनर्जी है। सरोद, तो सरोद अमजद अली खान। कुशल स्थानीय स्व स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था, यह था चोल। आंसर बनेगा बी। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी। कला की गंधार शैली, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किसके काल से हुई थी, तो आंसर बनेगा डी कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कनिष्क के राज्यकाल से हुई थी। उच्च शिक्षा के केंद्र वल्लभी स्थित था, कहाँ पर स्थित है बताइए, किस राज्य में, तो आंसर बनेगा ये वल्लभी गुजरात में। राइट आंसर ये बनेगा गुजरात। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन लेकर आया था, कौन लेकर आया था दिल्ली से दौलताबाद, तो आंसर बनेगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। MBT आंसर बनेगा राइट आंसर बी। पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए पुस्तक यशोधरा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर बनेगा सी मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। आंसर सी बनेगा मैथिली शरण गुप्त। बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व के विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया है, तो किसे जोड़ा गया है, तो आंसर बनेगा नालंदा महाविहार को जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है, नालंदा महाविहार को जोड़ा गया है। चरक संहिता का काम किस पर था, चरक संहिता का काम किस पर था बताइए, तो आंसर बनेगा डी दवाई पर था। राइट आंसर होगा डी दवाई पर है। चरक संहिता जो है यह भारतीय चिकित्सा विज्ञान का मानक ग्रंथ माना जाता है। भारत में नेट निर्गमन प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है, तो यह आधारित है न्यूनतम निधि प्रणाली पर। आंसर बनेगा बी न्यूनतम निधि प्रणाली पर आधारित है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है, आंसर बताइएगा कौन सी है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसली कौन सी है, गन्ना। इसको निकलने में कितने दिन लगता है, एक साल लगता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है गन्ना का, तो उत्तर प्रदेश करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ये पहले बताइए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में, तो आपको बता दें USA से लिया गया है मौलिक अधिकार, है ना, अमेरिका से लिया गया है। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो मौलिक अधिकार। एक और बात, ये भाग कौन से आता है, तो भाग 3 में, याद रखें किस भाग में आता है, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 में पड़ता है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पे।
42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो कौन सा अध्याय है बताइए? कौन सा अध्याय जोड़ा गया था? तो वह था मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यह लिया गया था USSR, यानी कहाँ बोलेंगे इसको हम लोग अब ये रूस से लिया गया था, है ना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया था। 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। और ये किस भाग में है? तो ये भाग 4 के ए में है। ये भी याद रखिए, भाग 4 के ए में आता है ये। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? कौन देता है? तो आंसर बनेगा ए, अटॉर्नी जनरल देते हैं। अटॉर्नी जनरल, यह किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 76 के 2 के तहत देते हैं, है ना। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए होगा, अटॉर्नी जनरल। यह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के 2 के तहत यह कानूनी विषय पर परामर्श देते हैं भारत सरकार को। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो आंसर बनेगा बी, राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 316 के 1 के तहत। अनुच्छेद भी याद रखें कि लोक संघ लोक सेवा आयोग, यानी क्या बोलेंगे इसको, UPSC की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं UPSC की नियुक्ति। और वह किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 316 के 1 के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? बताइए किसके पास है? तो आंसर बनेगा सी, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और यह किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 124 के 1 में कहा गया है ना। किस आर्टिकल में कहा गया है? 124 के 1 में। ये भी याद रखें। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? जस्ट हमने बताया आपको वहाँ पे, तो बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा ना, बांसुरी बजाने के लिए हमने बोला था। करेक्ट आंसर बी होगा। इनको भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित कर चुके हैं भारत सरकार हरिप्रसाद जी को। कंबोडिया में अंकुट वाट मंदिर किससे समर्पित है? अंकुट वाट मंदिर किसको समर्पित है? तो आंसर बनेगा सी, भगवान विष्णु को। राइट आंसर सी बनेगा, भगवान विष्णु। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो आंसर बनेगा डी, उष्ण उच्च दाब को, उपोष्ण उच्च दाब को जाना जाता है। राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। ये हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है। इस पेटी के विस्तार दोनों जो है गोलार्ध में 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? बताइए कौन है? तो आंसर बनेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक कहा जाता है। राइट आंसर बी बनेगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है, आपको पता है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो वह चावल है। राइट आंसर डी बनेगा, चावल। और हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है चावल को? राज्य में बताना है, तो वह है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है चावल को। बताइए क्रिसिल क्या है? क्रिसिल क्या है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, यह जो है रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल जो है रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्रेडिट, क्रिसिल देखिए सी, क्रिसिल है ना, सी से क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कंपनियों की ऋण जो है वचनबद्धता की रेटिंग निर्धारित करने वाला देश का पहला एजेंसी है, जिसे जनवरी 1988 ईस्वी में अपना कार्य शुरू किया था। सामान्य विज्ञान आया, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। सामान्य विज्ञान एवं गणित में एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो निरंतर स्थिर डैश के साथ चलेगा। तो बताइएगा ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसके साथ निरंतर चलेगा? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, संवेग के साथ निरंतर चलेगा, है ना। सभी चुंबकत्व का स्रोत है क्या है? बताइए सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, गतिशील विद्युत आवेश है ना। आंसर बनेगा राइट आंसर डी,
निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सबसे अधिक फैलता है? तो कौन चीज़ है बताइए जिसे गर्म करने पे ज़्यादा फैलता है? तो वह है वायु। आंसर बनेगा डी। वायु को आप जितना गर्म करिएगा वो उतना ही फैलता है ना, यानी कि जिसके कारण हवा का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है और वह हल्की होकर ऊपर उड़ जाता है। अगला देखिए, प्रकाश का वेग पहली बार किससे मापा जाता है? किससे मापा गया था? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, रोमर द्वारा मापा गया था। राइट आंसर डी, प्रकाश का वेग रोमर के द्वारा मापा गया था। उन्हें बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो धनराशि की निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया है ये बताना है। तो कितने वर्षों के लिए का हम मान लेते हैं क्या, रेट मतलब रेट जो है हमारा समय के बराबर है ना, यहाँ पे बोलता रहा है कि जो निवेश की वर्षों की संख्या है वो दर के बराबर है, यानी टी जो है वो हमारा आर के बदले, यानी टी टी आर भी बोल सकते हैं, आर टी भी बोल सकते हैं ना। चलिए हम लोग इसे बना के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, और आप भी बनाइए यदि आपसे बन जा रही है। तो हम मान लेते हैं क्या है कि हमारा जो रेट है वही हमारा टी है, ठीक है, यानी कि दोनों हम टी लिख सकते हैं। तब हमारा पास मूलधन कितना दिया है, 25 रुपया दिया हुआ है। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो लिखिए 25 गुन्ने आर गुन्ने टी, यानी आर को भी हम टी लिख सकते हैं, ठीक है, बाई 100 इक्वल कितना है, 1 है, काटी 25 चौका, यानी टी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 4, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट आ जाएगी तो 2, यानी कितना समय आ जाएगा, 2 साल। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका शब्द का निर्माण कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक। कब किए थे, 1665 ईस्वी में। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। ये जो है वो बता दें कि ये मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक। तो जीवित कोशिका का कौन खोज किए थे, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक खोज किए थे। एक महिला जो है प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, ठीक है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपने चाल से 25% दर कम जो है कम कर देती है, अपने चाल को कम कर लेती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय से कितने भाग देरी तक पहुंचेगी वो, बताइए कितने देरी से पहुंचेगी। तो देखिए आपके पास जो स्पीड मतलब जो चाल दिया है वो कितना, हम सपोज कर लेते 100 है पहले, अब जो है 25 कम कर लेती है मतलब 75। तो इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, मतलब 4:3 कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास जो समय की रेशियो आएगी, ये तो चाल हो गया, समय की जो रेशियो होगी जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब 3:4 होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कितने देरी में आएगी। तो आपके पास स्पीड दिया है, आपके पास टाइम दिया है, तो क्या यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं भाग, तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 - 3/3 है ना। तो कितना आ जाएगा, 1/3, यानी कितना वो देरी से जाएगी, तो 1/3 जाएगी। तो राइट आंसर देखिए 1/3, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी है। देखिए अगला क्या है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है क्या, बताइए थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, गलगंड होता है। क्या होता है, गलगंड होता है, मतलब घेंघा रोग कह सकते हैं आप, नमक रोग इसको बोल सकते हैं। यह जो रोग जो होता है, यह भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में आकार में बहुत बड़ा वृद्धि हो जाता है। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर बी। अब देखिए 4 व्यक्ति PQRS एक जो है काम में लगाए गए। शर्त थी कि PQRS क्रमशः सोमवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, शनिवार, रविवार वाले दिन ही काम करेंगे। किसी सोमवार को काम शुरू किया गया है जिसे 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया है। यदि वे काम करने करने में जो है PQRS की दक्षता दक्षता 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में थी, तो अकेले काम करते हुए आर कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकेगा। तो देखिए कितने दिनों में काम कर सकेगा, पहले दक्षता का अनुपात जो दिया है वो हम लोग लिखते हैं, किसका है, तो PQRS का है ना। देखिए जस्ट यहाँ पे दिया, हम इसी से बनाते हैं। देखिए हमारे पास
आपके पास ऑप्शन दे देते हैं। चलिए देखिए, इसका नाम है P रेशियो Q R और S, यही है ना, ये P का, Q का, R का और S का, 1 2 3 4। अब देखिए ये जो हमारे पास दक्षता है, तो लिया गया समय कितना है, तो लिया गया समय जो है हमारे पास कितना है, 5 रेशियो 4 रेशियो 4 और रेशियो 2 के रेशियो में है। मीन्स यहाँ पे ऐसे कॉमा भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं रेशियो। अब जो उसके द्वारा किया गया काम है तो वो कितना है, 1 × 5 2 × 4 3 × 4 और 4 × 2। इसमें मल्टीपल करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 18 12 और 8 आएंगे। अब काम की कुल इकाई कितनी हो जाएगी, सभी को ऐड कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा 33 काम आ गए। तो आर को काम समाप्त करने में कितना लगेंगे, टोटल 33। तो आर का कितना है, PQR 3, काटिए इसको, 11 दिन। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी, 11 दिन लगेंगे आर को। अब देखिए बताना है आपको, लाफिंग गैस कहा जाता है किसको, आंसर बताइए। तो आंसर बन जाएगा सी, N2O को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। घनाभ के आकार वाले लकड़ी के एक टुकड़े की उसकी लंबाई से जो है लंब रूप 4 बराबर काट 5 बराबर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार बने प्रत्येक घन के टुकड़े का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब हो। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है कितना है। तो घन का भुजा दिया हुआ है, घन का भुजा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधे ए लिखिए, ए बराबर आयतन का क्यूब, है ना। तो आयतन कितना है 27, तो ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीपल करिएगा तो ये 3 का निकलेगा घन। तो हमारे पास साइड आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर। अब घनाभ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 × 5 = 15, तो हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर घनाभ की लंबाई। चौड़ाई कितनी होगी, 3 3 ही होगी ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, 2 × LB + BH + LH, बस इसी पे निकाल दीजिए। L और B 3 3 है, H बस कितना है 15 है, तो बस रखिए इसका वैल्यू और बनाइए। LB 9 से यहाँ पे रखिए, L और B क्योंकि लंबाई हमारी कितनी हो चुकी है 15, तो 15 × 3 45 और 3 × 3 BH मेरा 3 3 है यानी 9 + LH, तो कितना हो जाएगा 15 3 45, मतलब ये 45 45 90 और 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 90 या 9 99। उसमें करना कितना से गुना, 2 से, क्योंकि रहता है ना इसका 2, मल्टीपल तो करिए कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 9 दूना 18 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए। देखिए 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए उनके बीच की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 12 15 20 और 30 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए ये सभी का एलसीएम पहले ले लीजिए, 12 15 20 30 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 आ रहा है यहाँ पे। तो टोटल कितना है 900 / 60, काटिए इसको कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 6 से कटेगा, काटिए इसको 3 और यहाँ पे 3, यस 15 टाइम में कटेगा, 15 आ गया, ठीक है। अब ये जो भागफल आया 900 / 60 में से जो 900 / 60 माइनस 499, इसको जस्ट घटाएंगे तो 499 / 60, इसका भागफल देखिए, इसको यूं ही रहने दीजिए, 900 / 60 माइनस 499 / 60। अब इसे घटाइए, तो इसमें से 900 में से 499 घटाइए तो कितना आ जाए, यानी इसका वैल्यू 15 और इसका वैल्यू 8 है। 15 में से 8 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 7, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है, तो वो कौन बदल जाता है, तो आंसर बनेगा मानवपेशी कोशिकाएं, राइट आंसर बनेगा डी, मानवपेशी कोशिकाएं। एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली किसी योजना में निवेश किया गया। आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना में क्रमशः 80% और 60% की वृद्धि की गई, लेकिन तीसरे वर्ष 40% की गिरावट आ गई। तो तीनों वर्षों के लिए समग्र ब्याज दर आपको ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं मिश्रधन हमारा 100 रुपये है। चलिए हम लोग बना के देखते हैं, मिश्रधन कितना है हमारा, मिश्रधन अमाउंट हम सीधे लिख रहे हैं, अमाउंट थोड़ी मूलधन ना हम लोग मानेंगे 100 रुपये, ठीक है। अब हमारा मिश्रधन जो होगा अमाउंट वो कितना हो जाएगा, 100 × 180 / 100
गुन्ने 160 बट्टे 100 गुन्ने 60/100 होगा। चलिए इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा पास, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी टोटल मल्टीपल करिए तो 17280 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास मिश्रण। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, हमने प्रिंसिपल माना था 100 रुपया और हमारा मिश्रण 172, तो इसमें से घटा लीजिए 172 में से 100, यानी हमारा ब्याज कितना आ गया, इंटरेस्ट 72.8 रुपया आ गया। ठीक है, 72.8। अब जो समग्र जो ब्याज दर है वो कितना है, 20% लेने पे विकल्प जो है हमारा, हम सपोज करते हैं पहला ऑप्शन या फिर दूसरा या तीसरा, कोई भी ऑप्शन आप उठाइए। ठीक है, तो हम 20% वाला उठाते हैं ताकि क्यों, वो कटने में थोड़ा ईजी रहता है, इसलिए तो हम 20% वाला यानी ऑप्शन सी को हम उठाते हैं। ठीक है, तब देखिए कैसे बनेगा। तो मिश्रण क्या हो जाएगा, 100 गुन्ने 120, क्योंकि 3 टाइम है तो 3 टाइम करेंगे, 120 100 120 3200, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसे मल्टीपल करिए तो कितना आएगा, सेम वही आ रहा है 1720, यानी कुल ब्याज कितना आ गया यहाँ पे भी 72 रुपया, 72.80। तो समग्र जो रेट है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेम आया तो हमारा जो रेट है वो 20% है ना, 20% पे ना निकला है इतना, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बेसिस पे भी कितना क्वेश्चन होता है जिसे आपको सॉल्व करना होता है, राइट आंसर सी बन जाएगा। देखिए क्या है कि संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की डैश पर, किस पे निर्भर करता है, तो आंसर बनेगा डी, सभी, स्वास्थ्य पर, वायु पर, आयु पर और व्यवसाय पर, है ना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी होगा। 300 रुपये और 400 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय की 2 किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए कि मिश्रण मूल्य जो है 320 रुपये प्रति केजी हो जाए, तो किस अनुपात में किया जाना चाहिए बताइए। तो देखिए आपको किस अनुपात में किया जाना चाहिए, यहाँ पे पहले था कैसे, यह था 300 रुपये, अब कितना हो जा रहा है 400 रुपये। ठीक है, अब इस दोनों का मिश्रण किया जाता है तो वो मिश्रण मिलता है 320, तो किस अनुपात में होगा, 400 में से 320 यानी 80, 300 में से 320 यानी 20, 20 चौका 80, 4:1, आंसर बनेगा राइट आंसर बी, 4:1 के रेशियो में। भारत में गौ वंश की नस्लें हैं, भारत में गौ वंश की नस्लें हैं, आंसर बनेगा सी, 25 हैं, और 5 नस्लें, भारतवर्ष में जो है गाय की 25 तथा भैंस की 5 नस्लें हैं। खाद्यान्न के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का क्या कारण है, क्या कारण है बताइए, आंसर देखिए, कारण है कि नमी की अधिकता और कवक वृद्धि, आंसर बनेगा डी। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 14% से कम होनी चाहिए, आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक है, बताइए कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो आंसर बनेगा होमोफीलिया, आंसर बनेगा बी, होमोफीलिया है। इस रोग का उन्मूलन जो जागरूकता फैलाने के लिए 1989 में हर वर्ष 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाते हैं हम लोग। कब, 17 अप्रैल को। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों में कौन सी गैस रोकती है, कौन सी गैस रोकती है पराबैंगनी किरणों, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए, ओजोन परत रोकती है, राइट आंसर ए बनेगा, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परिणाम में वृद्धि का क्या कारण है, इसका कारण क्या है, तो ताप बढ़ेगा, आंसर ए बनेगा, ताप बढ़ने के कारण। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, तो यह प्राप्त होते हैं सागर तल से, आंसर सी बनेगा। मैग्नीज नोड्यूल जो प्राप्त होता है वो सागर तल से। यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो 36 व्यक्ति 10 घंटे काम करके उसी कार्य को दुगुनी मात्रा में कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आपको बनाना होगा किस पे, M1 D1 और टाइम जो भी लगा उसका T1, है ना। तो यहाँ पे डालना होगा आपका वर्क कितना है, M2 है ना, D2 और T2 बाई वर्क 2,
बस इस पे इक्वल डाल लीजिए, आपका जो पहले वाला दिया है सेकंड वाला रखिए, बन जाएगी आपके पास। देखिए पहले वाला क्या है, 24 व्यक्ति 12 घंटे और कितने दिनों में, 15 दिनों में, कितना काम को 1 यूनिट। अब देखिए इधर कितने हैं, 36 व्यक्ति 10 घंटे, हमें नहीं पता कितने दिनों में, तो कितना यूनिट, 2 यूनिट, 2 गुना टाइम। तो देखिए आइए काट के देखते हैं हम लोग, कौन कट के 10 से कटेगा क्या कोई, बिल्कुल करिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से काटिए 1 और 2, 12 टाइम, 12 से 12 कैंसिल, ये 2 से काटिए 12, यानी कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी आंसर डी बन जाएगा हमारा 24 दिन, 24 दिन में करेगा, इससे क्रॉस मल्टीपल होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भूपर्पटी, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है, बताइए अधातु कौन सी है, सिलिकॉन है सबसे ज़्यादा, आंसर ये बनेगा लगभग कितना, 28.2% है सिलिकॉन। प्राकृतिक में कार्बन की विशुद्ध रूप कौन सी है, बताइए कौन सी है, आंसर बनेगा डी, हीरा है। कौन है, हीरा। निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है, बताइए कौन नहीं है संश्लेषित रेशा, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, रुई जो है एक प्राकृतिक रेशा है, तो आंसर सी बन जाएगा। बताइए किसी माल के 2 समान भाग समान मूल्य देकर खरीदे गए और वे क्रमशः 25% लाभ और 20% हानि बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत कितना था हमें बताना है। तो 25 में से 20 घटा दीजिए, बट्टे 2, कितना हो जाएगा 5/2, यानी 2.5%, आंसर बन जाएगा राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, बताइए कौन सा उपयोगी नहीं है, तो आंसर बनेगा सी, घरेलू मक्खी जो है उपयोगी नहीं है, आंसर सी बनेगा। विराम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो कितने बार धड़कता है, आंसर बनेगा बी, 72 बार, राइट आंसर बनेगा 72 बार। दुग्धोत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है, उसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम है श्वेत क्रांति, आंसर बनेगा ये श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से। और बताइए नीली क्रांति, तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। हरित क्रांति ये खाद्यान्न या फिर कृषि उत्पादन बोल सकते हो। पीली क्रांति तो ये तो तिलहन से है। तो आपको बताना है दोस्तों भूरी क्रांति किससे संबंधित है ना, ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप। देखिए XYZ मिलकर साझेदारी में 1,20,000 रुपये की राशि को पूंजी के लिए एक उद्यम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं जिसमें Y और Z के योगदान X के योगदान से क्रमशः 40% और 1,000 रुपये अधिक है। अर्जित लाभ पूंजी का 20% है। इस लाभ में से 10% आकस्मिक व्यय में चला जाता है। इसमें से X का हिस्सा आपको ज्ञात करके बताना है कि कितना है। तो देखिए कितना हो जाएगा आपको बता देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं क्या X का योगदान ए रुपया ले लेते हैं, क्योंकि X यहाँ पे पहले से अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो हम उसके वैल्यू के लिए ए ले लेते हैं, ठीक है। तो X का हम ले लेते हैं ए रुपया। अब Y का योगदान क्या होगा, Y का योगदान होगा कि ए गुन्ने 40% है ना, तो 140 बट्टे 100 काटिए 20 सत्ते और 20 बच्चे, यानी सिर्फ ना 7a/5 ये Y का योगदान है। और Z का योगदान कितना 1,000 अधिक है ए से, तो A प्लस 1,000 कर दीजिए, है ना, ये Z का हो गया। अब ये तीनों को जोड़ते हैं तो वो कितना 1,20,000 रुपये बराबर होते हैं। तो जोड़िए A प्लस 7a/5 और प्लस A प्लस 1,000, सभी को ऐड करिए, A प्लस 7a/5 प्लस A प्लस 1,000, तो A और A 2A हो गया, 2A और A कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 10A और प्लस 7A यानी 17A हो जाएगा, 17A होगा, 17a/5 और ये 1,000 उधर घट जाएगा, यानी 1,20,000 है इधर जो, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 1,19,000 आ जाएगा, ठीक है 1,19,000। अब जो है ये 5 गुना हो जाएगा इधर जाके, और ये 17 से काट सकते हैं, तो 119 कितने टाइम में कटेगा बताइए, कितने टाइम में कटेगा 7 टाइम में, है ना। तो काटिए इसको, कितना आ जाएगा मल्टीपल करिएगा तो 35,000, ये 35,000 आ गया, ठीक है, ए का वैल्यू आ गया, ए का। तो अब जो है हमें किसका निकालना है वो निकल सकता है ना, तो सीधे हम लोग क्या निकालते हैं, हमें निकालना है एक्स का हिस्सा ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं, सभी का रेशियो भी निकाल सकते हैं आप। एक ए का जब वैल्यू आ गया है तो सभी रखिए, क्योंकि ए इतना दिया है और बी का जो मतलब जेड का वैल्यू कितना दिया है,
तो जेड का आपको देखे हैं ना 7a/5, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखिए, इसको काटिए, जो भी आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगी इसका? 49,000 आएगा काटिएगा तो, ठीक है। और सेम सी का करिएगा तो इसमें 1,000 जोड़ देना था इसमें, तो कितना आ जाएगा? 36,000। सभी का रेशियो निकाल लीजिए, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0। अब कटेगा क्या? कटेगा तो नहीं, तो इसका रेशियो 36, 49 और 36 35 आ गया, ठीक है। तो 1,20,000 का जो है आप 20% निकालिएगा, 24,000। तो एक्स का हिस्सा कितना आ जाएगा? 24,000 गुन्ने 90% है, बट्टे टोटल को ऐड कर दीजिए, कितना? 120 आ जाएगा। क्या क्या? 35, 49 और 36, क्योंकि टोटल पे निकालना था। कितना है? 35। निकालिए, काटिए इसको, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और काटिए इसको, 12 दूना 24, 00। अब मल्टीपल करिए, कितना आ जाएगा? 63,100 रुपया आ जाएगा। यानी एक्स का कितना आ जाएगा? तो एक्स का हिस्सा जो आ जाएगा आपका 63,100 रुपया, यानी ऑप्शन बी बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा जीवमंडल बनता है, किससे बनता है? तो वह बनता है उपयुक्त सभी से, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से बनता है जीवमंडल। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वयं स्वपोषी कहते हैं। आंसर बनेगा बी, स्वपोषी, यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इंग्लिश में याद रखिए, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा बी, कोयला नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, कोयला। देखिए बोला है क्या, 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आपको बताना है। बताइए क्या है इसका? तो क्या करेंगे आप? सीधे ऐसे करिए, सीधे ऊपर क्या चल जाएगा आपके पास? 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 2, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती मीन्स उल्टा होता है। प्लस आप इसे भी करिए सेम, 10/7। सभी को ऐड कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 14। ये हो जाएगा 63 प्लस 20, यानी कितना हो जाएगा? 83/14। आंसर कितना आ जाएगा? 83/14। राइट आंसर बी हो गया। अब क्या बोल रहा है? बी नहीं, अभी देखिए 83/14 आया है का व्युत्क्रम हमें निकालना है, इसका भी व्युत्क्रम। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ए होगा, है ना। तो इसे हमने देखना है, तो राइट आंसर ए बन जाएगा। हल इसको करना है, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए यहाँ पे दिया है 533 BXAZ बट्टे 41 AB, है ना। तो अब देखिए, क्या 41 से 533 कटेगी? हाँ बिल्कुल कटेगी, है ना। अब देखिए ए से ए तो कटेगी, बी है, बी तो है नहीं। पहले लिखिए 533 BXAZ बट्टे 41 AB। ए से ए को कैंसिल करिए, 41 से कितने टाइम्स में कटेगा ये? तो यह 13 टाइम में कटेगा, ठीक है। 13 आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया? तो देखिए आप इधर बच गया, अब हमारे पास एक्स और जेड बच गया। ओके, एक्स जेड इज टू, एक्स और जेड बच गया, है ना, क्योंकि हमारे पास ये बी था, बी भी कैंसिल हो गया। तो अब कितना बच गया? 13 एक्स और जेड, बस। आंसर क्या बन गया? 13 XZ। देखिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो गया। क्या बोल रहा है कि जीतन की आयु आज से 3 साल बाद जीतन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले उसकी आयु की औसत से दुगुनी होगी, तो 5 साल पहले जीतन की आयु कितनी थी ये बतानी है आपको। तो हम मान लेते हैं जीतन की वर्तमान आयु x, तो 8 वर्ष पहले जीतन की आयु कितनी हो जाएगी? x - 8। चलिए इसे बनाते हैं। जीतन पहले x, अब कितनी हो जाती है? तो x - 8 हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलिए कि x + 3 करते हैं तब क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है, किससे? तो x + x - 8 से, बट्टे 2। चलिए इसे देखिए, डिवाइड करिए और बनाइए इसे, तो मल्टीपल करिए सर, कितना आ जाएगा? x + 3 इक्वल, ये काटिए, ये आ जाएगा 2x - 8। ये 2x है, ये x है, इधर घटा दीजिए, इधर जोड़िए, तो कितना आ जाएगा? 11, इधर x, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 11। तो 5 साल पहले जीतन की आयु कितनी हो जाएगी? x - 5 है, तो 11 में से 5 घटा दीजिए, यानी 6। आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी जो है 33% लाभ के साथ बेच देता है, और
खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक को 2181.2 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी, ये बतानी है आपसे। तो थोक व्यापारी की लागत कितनी हो जाएगी, चलिए आइए बनाते हैं हम लोग। देखिए कितना हो जाएगा, तो 2181.2 कितना, पहले तो लॉस होता है कितना का 20, तो मतलब 80। अब जो है प्रॉफिट होता है 33 का, तो 133/100 काटी 20 चौका 20 बच्चे और कटेगी, तो इसे और काटिए, इसे और काटिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे 2050 आ जाएंगे। पूरे इसको काटिएगा तो 2050 टोटल आएंगे। थोक व्यापारी की लागत कितना आ गया 2050। तो आंसर देखिए कौन सी है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कह रहा है क्या है कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल एक 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या जो है अंकों के इंटरचेंज कर देती है। तो वह संख्या क्या है आपको बतानी है। वह संख्या क्या है, तो देखिए क्या है 10x, पहले तो हम क्या लेते हैं दहाई अंक x और इकाई अंक y। चलिए इधर बनाते हैं हम लोग। पहले हमें लेना है कि हमारा दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। संख्या क्या हो जाएगा हमारा 10x + y हो जाएगा, ये हमारी संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक्स वाई दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/y। ये इक्वेशन 1 रखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा आप, तो बोल क्या रहा है कि 10x जो हमारी संख्या है प्लस y में यदि 36 जोड़ते हैं तो संख्या अंक क्या पलट जाती है, तो 10y + x हो जाती है। बनाइए यहाँ से, तो 10y - y + x - 10x = 36, यानी y - x = 4। तो y की वैल्यू अभी जस्ट देखिए हमने क्या रखा था, x की वैल्यू क्या था, तो वो था 12/y, तो y - 12/y = 4। बस यहाँ से सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा y² - 12 = 4y। तो यहाँ से गुणनखंड बना लीजिए, y² माइनस आ जाएगा 4y और -12 = 0। बना दी 4 × 12 या 6 दूना 12, ऐसे भी बोल सकते हैं 6 दूना 12, क्योंकि यहाँ बीच में 4 है ना। तो 6y² - 6y + 2y - 12 = 0। इसमें और इसमें एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास y - 6 और y + 2। तो देखिए यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, क्यों, क्योंकि y - 6 है = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यहाँ से हमारा निगेटिव निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है = 0, यानी y की वैल्यू -2। तो हम किसका वैल्यू लेंगे, जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो जो धनात्मक वाला है वो लेंगे। तो 6 है हमारा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, वो था x का वैल्यू हमारा था 12/y, तो y का वैल्यू कितना आया था 6, तो 12/6 काटी, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, संख्या यही ना था 10x + y, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और +6, यानी संख्या 26। आंसर देखिए 26 कौन सी है हमारी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी आपकी। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से विभाज्य है, बताइए वो क्या संख्या है। तो अब देखिए क्या कि जो 15 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लेते हैं 105 = a मान लेते हैं, और 15 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 990, इसको हम लोग l ले लेते हैं। तो कुल पद कितना हो जाएगा, वो 66 - 6 यानी 60 पद। 105 से 990 तक 15 के गुणजों का योग कितना हो जाएगा, तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना होता है n/2 l + a होता है, n/2 a + l होता है, स्टार्टिंग नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो 60 नंबर दिया हुआ बट्टे 2, ए कितना है 105 प्लस लास्ट दिया है 990। बनाइए इसको 30 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1095। तो गुना करिए कितना आ जाएगा 32,850। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 32,850। आंसर नंबर ए बन गया। एक आदमी कह रहा है 404 किलोमीटर की यात्रा
कि आंशिक रूप से जो है रेल द्वारा और जहाज द्वारा पूरा करता है। वह जहाज पर 10 घंटे अधिक समय खर्च करता है। यदि जहाज की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह जहाज से कितना दूरी तय करता है, ये बताना है आपको। तो कितना दूरी तय करेगा, मान लेते रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय कितना है, टी घंटा है, टाइम को हम लोग टी ले लेते हैं, ठीक है, टाइम को हम लोग टी लिए। जहाज के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, टी प्लस 10 आवर है, बोल रहा है 10 घंटा ज़्यादा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेगा तो 50t प्लस 30, ये कितना t प्लस 10 होगा, 10 है यहाँ पे, इक्वल कितना ले रहा है 404। तो बनाइए यहाँ पे 50 और 30 80 हो जाएगा, 80t, और ये 30 300 हो जाएगा, तो इधर घट जाएगा, यानी 404 में से 300 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 104, यानी t की वैल्यू 104/80। काटिए, इसको करना होगा तो, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं हम, इतना आवर आ गया हमारे पास, ठीक है, टाइम। अब जहाज को लगा समय कितना है, t प्लस 10 है, तो कितना हो जाएगा 104 प्लस, क्योंकि t का वैल्यू इतना ही निकला है, 104 प्लस 80, और 10 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 904/80, इसे फ्रैक्शन में करिए तो कितना आ जाएगा 113/10 आवर आ गए। अब जहाज द्वारा तय किए गए दूरी तो कितना कर देंगे, इसमें बस जस्ट गुना कर दीजिए आप, कितना से 30 से, काटिए इसको, 0 से 0, कितना हो जाएगा 339 किलोमीटर। तो जहाज द्वारा तय किया गया दूरी 339 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 25% का 72 प्लस 57 डिवाइडेड 19 बाई मल्टीपल 1/3 का 100/11 का आपको 33/25 माइनस 15% का 300 का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 मतलब 25/100 गुन्ने कर देंगे, यहाँ पे का मतलब गुन्ने 720, और प्लस है प्लस रखिए, डिवाइड है तो डिवाइड रखिए, गुन्ने है तो गुन्ने रखिए, और का यहाँ पे है तो इसको भी मल्टीपल किया जाता है, और इसको भी मल्टीपल, जहाँ जहाँ का है वहाँ पे मल्टीपल रखना है आपको, है ना। बस बनाइए इसको, तो डिवाइड करिएगा, आपके पास पता है कितने आ जाएंगे, आंसर आपके पास 147, राइट आंसर सी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है। बेलनाकार बर्तन की पूरी तरह से भरने के लिए घन सेंटीमीटर में कितना पानी आवश्यक होगा, ये आपको बताना है। तो पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन करेंगे, तो आपको पता है क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो बस इसमें से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर सकते हैं, या पाई, क्योंकि आर दूसरे दूसरे तीनों दोनों में, तो यहाँ पे हम पाई कॉमन करते हैं, तो 5 का होल स्क्वायर गुन्ने 8 माइनस 1/3 गुन्ने 4 का होल स्क्वायर गुन्ने 7, है ना। चलिए इसे सॉल्व करिए, 25 8 कितना हो जाएगा 200, तो इसका वैल्यू दिया है 1.4 रखते हैं, 200 माइनस ये आ जाएगा 112/3। अब इसे कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा 3.14 गुन्ने आ जाएगा 162.67 से गुना करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 510.78, 500.78 आंसर बन जाएगा, राइट आंसर सी बन जाएगा आपका। देखिए क्या कर रहा है कि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 24,200, 26,620 है, तो ब्याज दर कितना है आपको बताना है। तो कितना है ब्याज दर, बहुत ही सिंपल है, देखिए 26,620 में से आप इतना घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 2420 आएगा, है ना। और 2420 ये ब्याज हो गया, गुन्ने 100 कर दीजिए, बट मूलधन इसको मानेंगे हम लोग 24,200 को, और गुन्ने समय कितना है 1, इसको काटिए, कितने टाइम में कटेगा, इसे काटिएगा 2 0 से 2 0, और ये 10 टाइम में कटेगा, तो यानी कितना परसेंट आ गया 10%। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन गया 10%। अब देखिए कह रहा है दो संख्याएं
एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% 80% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो तीसरी संख्या हम 100 ले लेते हैं, पहली संख्या उसमें से 50 घटे मतलब 50 हो गया पहली, दूसरी संख्या कितना 80 घट रहा है यानी 20 हो गया। अब दूसरी संख्या से अभिष्ट संख्या कितनी है, तो कितनी है बताइए, कितनी है, 30 की डिफरेंस है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है ना। तो कितना 30 का डिफरेंस है, बट्टे किस से, तीसरा से निकालना है, दूसरा से 100। तो करिए 20 25 100, 30 25 150, यानी आंसर ए बन गया। कितना बढ़ाना होगा उसे, 150%। मनोज जो है काम एक भाग का 42 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है, तो वे दोनों मिलकर कितने समय में पूरा कर लेंगे, कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो देखिए जयश्री 100% ज़्यादा कुशल है, जयश्री काम समाप्त कर लेगी कितना 42.42/2 यानी 21 घंटे में, है ना। दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे कितने, आपको पता ही। तो 42 गुन्ने 21 बट्टे 42 प्लस 21 कर देंगे, तो सॉल्व करिए इसे, कितना आ जाएगा 42 गुन्ने 21 और बट्टे में नीचे 63 हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो काटिए इसको, कितना आ जाएगा 14 घंटा। आंसर कितना बन जाएगा, राइट आंसर सी। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का माप दिया हुआ है 1 2 3, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा तो ये भी ये दिख रहा है, सभी का ऐड कितना हो जाएगा 6, x इक्वल 180, तीनों कोनों का योग 6 तिया 18 यानी 30 तिया 90, आंसर कितना आ जाएगा, राइट आंसर सी। एक कंपनी का लगातार 13 साल का औसत राजस्व जो है 70 लाख है, यदि पहले 7 साल का औसत कितना है 65 है और अंतिम 7 का 77 है, तो 7वें वर्ष का राजस्व कितना होगा। तो आइए ये औसत है, बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा आपसे। देखिए क्या करना है, 7 गुने 65 करिए, कितना आ जाएगा 455, फिर 7 गुने 77 कीजिए, ये कितना आ जाएगा, तो आपके आ जाएगा 539। टोटल कितने हो गए 14 वर्ष, 14 में से इस 13 को घटा देना है, 13 गुने 70 करिए माइनस, तो कितना होगा 13 सत्ते 91 या 10, इस दोनों को ऐड करिए, टोटल 994 आएगी, में से 910 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 84 यानी 84 लाख। आंसर क्या बच जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। बोल रहा है क्या कि 1,44,000 रुपये के लाभ को 2-3-3-2-7 के अनुपात में 3 हिस्सेदारी अक्रम विपिन और चिंतन में बांटा गया है, तो चिंतन को कितने रुपए प्राप्त होंगे ये बतानी है, तो तीनों में बांट दीजिए। अभी आपको कितना का बताना है, चिंतन लास्ट वाले का, 7 ऊपर रखिए, सभी को ऐड करिए, 7 2 9 और 3 12 और गुना कर दीजिए 144 और 3 टाइम्स 0, काटिए 12 से 12 टाइम 12 सत्ते 84, ठीक है, और कितने जीरो है 3, 84 पे 3 जीरो यानी आंसर ए बन गया आपका। अब देखिए मानसिक क्षमता जांच आ रही है, यानी कि रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए रीजनिंग में क्या है, दिए गए विकल्प में से संबंधित जो है हमें शब्द चुनना है, क्या है चालक, चालाक, तीव्र बुद्धि और आंसकवान, बताइएगा क्या बनेगा, आंसर बनेगा चिंतित, आंसर सी बनेगा चिंतित। चालाक व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होता है, उसी प्रकार जो है आंसकवान व्यक्ति जो है चिंतन वाला होता है। बताइए इसमें कौन सबसे अलग है, सबसे अलग इसमें आप देखिएगा ना, तो आंसर आपका राइट आंसर ए आएगा। 7 8 9, लेकिन और कोई भी क्रम वाइज पे नहीं है। देखिए ये 23 है, ये 22 है, 21 सभी उल्टे हैं, है ना, 15 14 13 है, 21 20 19 है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ठीक है क्रम वाइज पे है, 7 8 9 है। इसमें बताना है अगला संख्या क्या आएगी, बताइए ए से बी, तो वाई से क्या आना चाहिए, वाई से जेड आना चाहिए, स्वाभाविक बात है, जेड से स्टार्ट होने वाला बस एक ही तो है, आंसर सी बन जाएगा। चलिए इसमें बताइए आप कि क्या बनेगा, किसान हल चलाता है, तो बताइए सैनिक कलम चलाएगा, दर्जी हैरो चलाएगा, या शल्य चिकित्सक जो स्कापलर चलाएगा, या फिर लेखक कुदाल चलाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा शल्य चिकित्सक जो है स्कल्प चलाएगा, स्कल्पल चलाएगा, आंसर सी बनेगा स्काल्पल। अब बताना है शब्दकोश के अनुसार इसे डेकोरेट कर देना है, तो आपको आता है वर्ड मीनिंग कैसे देखते हैं, आपको बताना है 5वें क्रम पर कौन आएगा।
तो देखिए 5वें क्रम पे कौन आएगा, तो सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले ये आ रहा है, देख रहे हैं आप, फर्स्ट नंबर पे, इसे याद रखें फर्स्ट। सेकंड पे ये आ रहा है, थर्ड पे कौन आ रहा है, इसके जस्ट बाद 1 आया, ये सेकंड आया, हमें कौन सी बतानी है, तो 5वें क्रम पे, 5वें क्रम पे कौन आएगा, है ना, जस्ट इसके बाद जो आएगा ये आएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका ये आ गया, और फिफ्थ नंबर पे ये, यानी आंसर वर्थ बचेगा। तो देखिए आंसर क्या बचेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, 5वें क्रम पे आ रहा है ये। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या बता दीजिए इसका क्या होगा, टैडपोल, मेढक, इल्ली का क्या होगा, इल्ली का तितली होगा, आंसर बनेगा बी, तितली। दिए गए विकल्प में विषम आपको बताना है, कौन है विषम, तो देखिए 306, यह 17 का होल स्क्वायर करिएगा प्लस 17 ना, तो 303 आता है। वैसे आप 132 को लीजिए तो 11 का होल स्क्वायर प्लस 11 करिएगा ना, तो इतना आएगा। 240 को करिए तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 15, लेकिन ये ऐसा नहीं फॉलो कर रहा है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी। इसमें चुन करके बताइए कौन अंतर्निहित करता है। प्रश्न आपके सामने है और उत्तर इसमें से बताना है कौन सा फॉलो करेगा। अब इतना बता देते हैं आपको, ऑप्शन ए और बी में ही है बस आंसर, बताइए अब कौन सी है। तो आपको खुद दिख रहा होगा आंसर, कौन सी दिख रही है, बी, राइट आंसर बी है ना। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार, जैसे इसमें बताना है अगली संख्या क्या आएगी, बताइए तो क्या आएगी। आप देखिए ये 33 से हमारा सीधे 121 है, मतलब समझ रहे हैं आप, 11 गुने 3 करिएगा तो 33, और 11 का होल स्क्वायर करिएगा तो इतना आ रहा है, ठीक है। 9 तिया 27, 9 का होल स्क्वायर, फिर ये 15 तिया 45, यानी किसका यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, तो 15 का, तो कितना हो जाएगा 225, आंसर बन जाएगा ए। अब बताइए इसमें अगली संख्या कौन सी आएगी, तो देखिए कौन सी आएगी, 5 से 30 आया तो 5 पच्चे 25 प्लस 5 30, सेम यहाँ पे करिए 30 पच्चे 150 प्लस 5 155, सेम यहाँ पे 155 पच्चे कितना हो जाएगा, और उसमें फिर 5 ऐड करिए तो आपके 780 आएंगे। सेम यहाँ पे भी 780 में 5 से गुना करके उसमें 5 ऐड करिए तो 3905 आएंगे, आंसर बनेगा बी। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया है, ये देखते हैं क्या है कथन। कह रहे क्या कि कुछ थैले जो है गर्म है, ठीक है, कुछ थैले यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ थैले गर्म है, ठीक है, ग ले लेते हैं, और सभी गर्म चीजें जो है क्या है, केक, सभी गर्म चीजें क्या है, केक है, ठीक है। अब देखिए सभी केक थैले हैं, सभी केक थैले हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए दूसरा कह रहा है सभी थैले केक है, सभी थैले जो है केक है, ये भी गलत है। यानी क्या आंसर आया हमारा, ऑप्शन नंबर ना तो 1 और ना ही 2 सही है, यानी आंसर सी बन गया हमारा। अगला देखिए इसमें बताना है आगे क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, पी से टी गया, यानी कितना बढ़ा 4, और यहाँ से पी से डब वाई गया, कितना बढ़ा ये 5 बढ़ा, तो अगला 6 बढ़ा दीजिए ना, वाई से 6, यानी क्या आ जाएगा ई, तो ई से शुरू होने वाला 1 और 2 है, मतलब कि बी और डी है ऑप्शन नंबर। अब देखिए नेक्स्ट, आर से भी कितना 4, फिर यहाँ से 5, तो यहाँ से 6 बढ़ा दीजिए तो कितना बढ़ जाएगा 6, यानी जी, यानी ऑप्शन नंबर बस बी दिख रहा है। 4 दिया गया जिसमें 3 संगत है, एक असंगत है, वो बताइए कौन है, कौन है संगत, तो तोड़ना सबसे अलग है ना, आंसर सी बनेगा। नहीं तो निर्माण, एकत्र और सृजन सब एक बात है, तोड़ना यहाँ पे सबसे अलग है। बताइए कुछ व्यक्ति गोलमेज की परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एस ठीक आर के सामने बैठा है, ठीक है, यहाँ पे एक बनाइए, एस जो है आर के जस्ट सामने बैठा है, ठीक है, जो क्यू के बाईं ओर पड़ोसी में बैठा है, जो क्यू के बाईं ओर पड़ोसी में बैठा है, यहाँ पे क्यू होगा जो पड़ोसी में बैठा है, ये बताना है आपको, तो क्यू हमने डाल दिया, पड़ोसी में बैठा है। टी क्यू के दाईं ओर बैठा है, टी जो है किधर बैठा है, क्यू के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं इसके दाईं ओर बैठा है। यदि यू ठीक क्यू के सामने बैठा है, यू के ठीक सामने कौन है, तो यू, तो डालिए यहाँ पे इसके जस्ट सामने, यू सामने बैठा, तो पी की स्थिति बताना है, पी कहाँ पे रहेगा बताइए, तो पी जस्ट यहीं पे ना रहेगा, पी की स्थिति इधर है,
तो पी कहाँ होगा, यू और आर के बीच में। देखिए यू और आर, ये ऑप्शन ये भी कैंसिल, यू और आर के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका सी बन गया, राइट आंसर सी। बताइए इसमें आपको क्रम के अनुसार बताना है, आने वाला कौन होगा शब्दकोश, बता दीजिए कौन होगा, शब्दकोश के अनुसार बताना है। तो ये आप देखेंगे क्या कि ऑप्शन तो ये बी से स्टार्ट हो रही है, यानी या तो बी या तो सी होगी, ए और ना डी, ये होगी नहीं। तो देखिए पहले तो ये आएगा, ठीक है, कंफर्म है। इसके जस्ट बाद कौन सा आएगा देखते हैं, इसके जस्ट बाद एक आ रहा है, तो कौन है, बस ऑप्शन नंबर आपका बी फॉलो कर रहा है। इसमें बताइए विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो आप देखेंगे क्या, HAM, इसको जस्ट उल्टा किए हुए है ना, फिर MER यहाँ पे भी उल्टा किए हुए, तो आप भी यहाँ पे कर दिए MAT को, तो MAT को क्या बनाएगा, TAM। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी बन रहा है। इसमें बताना है, विकल्प चुनना है कि इसमें कौन सा खाली स्थान पूरा करेगा, बताइए। तो आप देखेंगे क्या, 81, 81 है ना, 81, और यहाँ पे 3, 3 का होल स्क्वायर करिए 9, तो 81 या 9, 90। यहाँ पे देखिए 16, इसका स्क्वायर 16, 60 और 16 जोड़िएगा तो 76, 49 और 36 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 85 हो जाएगा, आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी। बताइए इसमें कौन सा एक समूह जो है चुनना है अलग है, तो वह कौन है, तो वह है कार, ट्रक और सड़क है, आंसर बनेगा राइट आंसर ए, क्योंकि सभी एक दूसरे से इक्वालिटी है, बट ये दोनों सड़कें पे चलेंगी। बताइए इसमें कौन सी फुलफिल की जाएगी, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, बी आप फुल करिएगा तो करेक्ट आंसर बनेगा। इसे पूरे पहले काउंट करना होगा, उसके बाद आपको बनानी होती है। तो आपको 2 2 3 4 5 ऐसे करके करना होगा। पहले यहाँ पे आपको 2 का करिए, फिर यहाँ 3 का करिए, फिर आपको 4 का करना होगा, है ना, 2 तो 4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा जस्ट, इसके बाद 5 संख्या, ऐसे ही करना होगा डिवाइड करके। और देखिए विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम चलता है, ठीक है, दाएं मुड़ जाता है 12 किलोमीटर चलता है, और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, क्रमशः वह 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अंत में वह दाहिने मुड़ता है और आगे 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, बताइए कितनी दूरी पे है। तो बहुत सिंपल है, सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा आंसर बी, 34 किलोमीटर दूरी पे है। अब देखिए दिए गए समीकरण, इसमें क्या करना है आपको, आपस में संख्याएं को बदलना है और आंसर बता देना है। ऑप्शन ए लेके बी लेके सी लेके डी लेके बनाना है, बस ऑप्शन लेके बनाते हैं, बता देना है आपको। तो देखिए आप ऑप्शन लीजिए ना, तो राइट आंसर आपका डी आएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जब चेंज करेंगे, 9 की जगह पे 7, 7 की जगह पे 9 रखना है। तो बताना क्या है, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विशाल ने कहा, वह मेरे दादा की बेटी की ननद या भाभी है। तो तस्वीर की महिला विशाल से कैसे संबंधित होगी, कैसे संबंधित होगी, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब बताना है इसका इमेज कैसा बनेगा, इधर आपके पास मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट है, बताइए कौन सा बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, बता देते या तो ऑप्शन ए या तो बी बनेगा, तो ए बी तो बनेगा नहीं, आंसर ए बनेगा राइट आंसर। इसमें बताइए कौन सा होगा, लड़की गायक गणितज्ञ कौन होगा बोलिए, क्योंकि लड़की गायक भी हो सकती है, राजनीतिज्ञ भी हो सकती है, राजनीतिक गायक भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो आंसर क्या बन रहा है, बी बन रहा है हमारा। अब बताना है इसमें उत्तर आकृति कौन सी आएगी, बताइए। पेपर फोल्डिंग है, इसे फोल्ड करिएगा तो कौन सी आएगी, देख लिया आप लोग, बताइए इसमें कौन सी ऑप्शन बन रही है। तो राइट आंसर आपका डी आ रहा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा। इसमें बताइए ये आपके पास दिया हुआ है इक्वल 52, इसके इक्वल 346, तो इसके इक्वल बताना है क्या हो। तो पता है आपको क्या करना होगा, 739 आर के जगह पे माइनस, इसमें घटा दीजिए, बट्टे 2 करना है, तो 104/2 यानी 52, सेम यहाँ पे भी घटा के बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 346, इसमें भी घटा के बट्टे 2 काटिएगा तो 156 आएगा, आंसर डी बनेगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दिया है, इसमें मान रखना है 1 और 2 में, है ना, और देखना है कि करेक्ट कौन है। तो आप देखिएगा क्या कि आप जब ऑप्शन नंबर ए उठाएगा 25 और 51 को बदलिएगा, मतलब 25, ठीक है, यहाँ पे 25 जो है उसकी जगह पे 51 रखिए और 51 की जगह पे 25 रखिए, तो आपके सॉल्व होंगे।
यानी कि क्रम यहाँ पे बोला दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर व्यंजक 1 और 2 में क्रमशः मान क्या होंगे। अच्छा, चिन्हों को आपस में बदल दिए तो इसका मान आ जाएगा 25 और इसका मान आ जाएगा 51, है ना। आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए आ जाएगा। बस चिन्ह को आपको परस्पर बदल देनी है, ठीक है। चलिए, यानी कि आप समझ रहे हैं चिन्ह को कैसे बदलनी है। जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखनी है, मल्टीपल है तो मल्टीपल है तो इसे क्या करेंगे, मल्टीपल रहने दीजिए। ये जैसे प्लस है इसे माइनस कर दीजिए, ऐसे आपको ये करनी है ना। और देखिए जैसे ये डिवाइड है ना, इसे आप मल्टीपल कर लीजिए और मल्टीपल को डिवाइड में चेंज कर लीजिए, ऐसे करना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस में करना है। देखिए एक खास कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये, तो इसको बताना है आपको क्या होगा। BED का क्या लिखा गया है, तो आप देख रहे हैं 122 लिखा गया है। तो वो कैसे लिखा गया है, आप देखिए बी का वैल्यू होता है 2, ई का 5 और 4 होता है डी का, है ना। सभी को ऐड करिए 11, 11 का होल स्क्वायर 121 प्लस 1 122 हो जाएगा। सेम यहाँ पे वही करना है, यहाँ पे भी करिए 1 4 और 4, सभी को ऐड करिए कितना हो जाएगा 8 1 9, 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 1 82, आंसर बन गया राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे कूट भाषा में लिखा क्या गया है, पटना को ये लिखा गया है, गोवा को ये लिखा गया, तो रांची को बताना है क्या होगा। तो सभी का एक्चुअल वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जा रहा है 52, 52 को आपको 5 से गुना करना है ना। तो कितना आ जाएगा 260। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू को ऐड करिए और इसमें भी 5 से नहीं बल्कि 3 से गुना करना होगा। 3 है संख्या इसलिए 3 से, इसमें कितनी संख्या है टोटल 6 है, तो एक्चुअल वैल्यू जोड़ के 6 से गुना करना है, तो 318 आ जाएगी आपकी राइट आंसर डी। टोटल ऐड करिएगा ना तो 53 आएगा, 53 को आपको 6 से गुना कर देना है। दिए गए विकल्प में विषम शब्द आपको चुनना है, कौन है विषम इसमें बताइए। तो देखिएगा ना कपटी सबसे अलग है ना, इसमें आंसर डी बनेगा। बताइए इसमें आसन फलक कौन आ सकता है, बताइए ऑप्शन नंबर कौन बनेगी आपकी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 6 और 5, है ना। आसन 4 जो है विकल्प के अनुसार 4 के जो है आसन फलक 6 और 5 आएंगे, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी। एक कूट भाषा में लिखा गया है, देखिए इसको ये लिखा गया है ना 19 है, मतलब एक कम करके लिखा गया है, तो ये 6 पे आता है 5 लिखिए, 5 9 पे है 8 लिखिए, 18 एक कम लिखिए 17 लिखिए, यानी ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए 19 का 18 लिखिए और 20 का 19 लिखिए, यानी आंसर डी बन रहा है। कूट भाषा में लिखा गया है इस वाले को ये, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखिए टी से 2 घटा दिया गया है ना, आई से कितना जोड़ा गया है, तो आई को ओ रहने दीजिए, ठीक है। अब जी से कितना किया गया, तो 2 घटाया गया, फिर ई के बाद आई रहने दिया गया। अब देख रहे हैं ना ई और आई में ये जो है हमारा क्या है वॉवेल है, ठीक है। और आर के बाद फिर 2 घटा दीजिए तो पी आ जाएगा, मतलब आपको कॉन्सोनेंट से छेड़छाड़ करनी है। एल से 2 घटाइए, 12 से 2 कितना आ जाएगा 10, आई को रहने देना है। आई के जस्ट आगे वाला बताना है क्या आएगा, तो आई के जस्ट आगे वाला क्या आता है ओ, है ना, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे आई से ओ आया था। अब देखिए ओ का क्या होगा, तो ओ का यू होगा, और एन का, तो एन में से 2 घटा दीजिए एल, तो आंसर क्या बन रहा है राइट आंसर बी। इसमें बताना है क्या है आपको, देखिए यह कितने गुलाबी न तो हरे हैं और ना ही पीले हैं, कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही पीले हैं, तो कितने हैं, वो 10 है, आंसर डी बन जाएगा आपका। देखिए है ना, 4 युग्म दिए हैं, इसी तरह 3 संगत है, एक असंगत बता दीजिए कौन है। तो अब देखिएगा एक असंगत जो है ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें सबसे अलग कैसे, तो देखिए 24 + 1 25 होता है, 25 का 25 + 1 26, 26 का होल स्क्वायर कितना होता है इतना, 30 + 1 31 का इतना, ये 22 का, और लेकिन ये जोड़िएगा ना 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, ये तो दिया है आपका 529, तो ये गलत हो गया, आंसर ही हो गया। अगला देखिए प्रश्न आकृति देख लिया आपने, इसमें बताना है आंसर कौन बनेगी, बताइए। आपके पास ऑप्शन भी दे देते हैं, बस या तो ए या तो बी में है, अब बता दीजिए। आंसर बनेगा राइट आंसर ए होगा। हमें क्या करना है, निम्नलिखित आरेख पर ध्यान देना है। देखिए यह जो है क्या दिखा है, विद्यार्थी जिन्हें भूगोल पसंद है, ये जिन्हें गणित पसंद है, ये जिन्हें इतिहास पसंद है, तो कितने विद्यार्थी ऐसे जो
भूगोल गणित दोनों पसंद है, किंतु इतिहास नहीं। इतिहास नहीं मतलब ये वाला पसंद नहीं है, सीधे से, ठीक है बात, ये पसंद नहीं है। और कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें भूगोल और गणित दोनों पसंद है? भूगोल और गणित तो कितने पसंद है? वो है एक 7 में आ रहा है और एक 4 में आ रहा है। तो कितने हो जाए? 7 और 4 11। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास कथन है, देखिए क्या है कथन। कथन कह रहा है क्या कि सभी पायलट जो है बहादुर पुरुष हैं। सभी पायलट जो है क्या है? बहादुर पुरुष है, ठीक है। सभी पायलट रख लीजिए, बहादुर पुरुष रख लेते हैं, बहादुर पुरुष। सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट है। सभी अंतरिक्ष यात्री क्या है? पायलट है। यानी कि क्या ऐसे बनेगा? सभी अंतरिक्ष, पहले अंतरिक्ष यात्री पायलट हैं और सभी पायलट क्या है? बहादुर पुरुष है। अब बताइए कि सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष है, सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष हैं, तो क्या बनेगा सही? बिल्कुल हाँ, सभी है ना, ये सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष हैं। कुछ पायलट जो है अंतरिक्ष यात्री है, कुछ पायलट जो है अंतरिक्ष यात्री है, ये भी बात सही है। यानी दोनों हमारा निष्कर्ष आ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर डी होगा। क्या कह रहा है? रवि विकास से 7 साल बड़ा है, आकाश रवि से 3 साल छोटा है, मोहित आकाश से 5 साल छोटा है। इन चारों में सबसे छोटा कौन है बताइए? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? रवीश, ठीक है। यह 3 साल बड़ा है किससे? आकाश से। यह 4 साल बड़ा है किससे? विकास से। और यह 1 साल बड़ा है किससे? मोहित से। तो सबसे छोटा कौन है? मोहित। तो आंसर क्या बना? राइट आंसर सी। ए एम का पिता है, ए एम का पिता है, जो एन की भाभी है, एन आर और यू की बेटी है, एम यू की पुत्र वधू है। तो ए यू से कैसे संबंधित है? बता दीजिए कैसे संबंधित है? तो ये इसका बेटा लगेगा, आंसर डी बनेगा। विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? तो देखिएगा आप, इसको ये कैसे लिखा गया है, तो एस से टी एक बढ़ाया गया ना, फिर इसमें एक घटा दिया गया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक घटाया, फिर एक बढ़ाया, एक घटाया, तो टी से यू, सभी 2 यू से है बस ऑप्शन। डी और बी तो होगा नहीं। तो देखिए यू जस्ट एक घटा दीजिए, 18 से 17 एक है, फिर एक बढ़ाइए, बी है। तो आंसर नंबर सीधे ए दिख रहा है आपका। इसमें बताइए क्या लुप्त संख्या में भरी जाएगी? तो देखिए कैसे आप भरना है। यहाँ पे 4 गुने 3 12 आ गए, 6 पचे 30, तो कितना? 8 9 72, आंसर ए बन गया। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको काउंट करना है। ये तो काउंट करिए खुद और बताइए कितने हैं टोटल त्रिभुज, कितने हैं? बहुत सिंपल है, देखिए कितने हैं। एक है, ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, 3 टोटल यहाँ पे निकले हमारे पास 3। और कहाँ है? 3 एक 4 निकले और एक ये 5, बस टोटल कितने हैं हमारे पास? 5 त्रिभुज। आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी, टोटल 5 त्रिभुज। अब बताइए दी गई श्रृंखला में लुप्त हमें संख्या बताना है। 3 से 4 कितना बढ़ा? और 4 से 7, तो आप देखेंगे क्या? 3 या प्लस 4 दोनों को ऐड करिए, 7 7 4 11, 11 7 18, 18 11 29, तो 18 और 29 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 47, आंसर बी बन जाएगा। कह रहा है ए सी के पश्चिम में है, बी ए के उत्तर पूर्व में है, ए और सी के सामने दूरी पे है, तो बी और सी की दिशा बताना है आपको। तो बी और सी की उत्तर पश्चिम हो जाएगी, आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे समुच्चय ज्ञात करना हमें, तो बताइए इसमें कौन सा इसी की तरफ फॉलो करने वाला है बताइए? 6 18 162, 6 18 162, तो देखिए 6 गुने 6 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा? 3 6 18 आ रहा है ना। और 18 को सेम करिए यहाँ पे, 18 बट्टे 2, 2 से कटिए 9, 18 9 162 आ रहा है ना। तो कितना आ गया हमारे पास? 6 18 और 162। वैसे कौन सी संख्या उठाइएगा? तो आप वैसे 4 को उठा के देखिए, करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। सेम वैसे करिएगा तो 4 गुने 4 बट्टे 2 करके देखिए, 2 से 4 दूना 8, सेम 8 को करिए, फिर 32 को करिए, है ना। अब देखिए निखिल जो है तारा के ससुर है, तारा राहुल की पत्नी है, राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित होगा? तो यह इसका क्या लगेगा? बेटा, आंसर सी बनेगा। यहाँ पे खाली स्थान पे बताना है कि क्या भरी जाएगी, बताइए क्या भरी जाएगी? 0 से
यहाँ से देखिए 0 से कितना आपको एक डिजिट छोड़ के चलना है। 0 से एक बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4। अब देखिए 1 से 3 बढ़ा, ठीक है, 1 से 3 मतलब 2 बढ़ा, तो 3 से 5 बढ़ेगा, 3 से 5 बढ़ेगा नहीं, बल्कि यहाँ 2 बढ़ा तो यहाँ 4 बढ़ेगा, तब यहाँ पे 6 बढ़ेगा, तब तो 13 आ रहा है ना। तो 4 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बताइए, फिर यहाँ पे समुच्चय दिया है हमारे पास, बताइए 8 6 9, तो ये कैसे संबंधित है 8 6 9? 8 प्लस 6 में से 5 घटा दीजिएगा तो 9 आ रहा है। सेम वैसे ही कंडीशन आप करिए, 5 या 3 8, 8 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 3, आंसर बन जाएगा बी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पासे की 3 विभिन्न स्थिति दी गई है, आपको दिखाना है कि ये जो दर्शा रहा है ये के विपरीत कौन सा होगा, मानी इसका विपरीत कौन सा होगा। तो उठाइए कोई भी 2 ऑप्शन। तो चलिए हम ये और इसको उठा लेते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे हैज है, इसे क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट हैज है, इसके बाद ये है, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट यहाँ ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके जस्ट बाद क्या है डॉलर, फिर इसके बाद प्लस, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो राइट आंसर ए बन जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आप डेली वाइज पे ये सेट प्रैक्टिस चलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।